कार्तिक मास में दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करते हैं यम का दीप दान। इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बारी यम का दीप दान 13 नवंबर 2020 को किया जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। क्या खास बात है, ऐसा क्यों है जो इस दिन यम का दीप दान करना बताया गया है? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में एक हिम नामक राजा हुआ करता था। विवाह के कई वर्ष बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब उस पुत्र की प्राप्ति हुई तो जब ब्राह्मणों ने उस राजकुमार की कुंडली देखी तो राजा को बताया कि शादी के 4 दिन के बाद इस राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई और जैसे ही चौथा दिन आया शादी के बाद सब लोगों को उन ब्राह्मणों की बात याद आई कि अब राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तो सब लोग राज्य में परेशान थे, लेकिन उस राजकुमार की पत्नी माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो दिन था नरक चतुर्दशी का। वो दिन था कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का। वो राजकुमारी माँ लक्ष्मी की पूजा में लीन थी। तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ जाके उस राजकुमार के प्राण लेके आओ। तो जब यमराज के दूत भवन में पहुंचे तो वो अंदर घुस ही नहीं पाए। उन्होंने देखा कि जो राजकुमार की पत्नी है वो माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही है। उस डर से, उस भय से वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने ये बात जाके यमराज को बताई। तो यमराज ने सांप का रूप धारण करके वो महल में आए। तो यमराज ने जब देखा कि पूरा महल दीपों से जगा हुआ है, दीपों से प्रज्वलित है और राजकुमारी जो है वो माँ लक्ष्मी के पूजा में इतनी मगन है, तो साथ में यमराज भी जिन्होंने सांप का रूप धारण कर रखा था वो भी माँ लक्ष्मी की पूजा में मग्न हो गए। और ऐसा होते होते सुबह हो गई और राजकुमार का जो मृत्यु का समय था वो निकल गया। इसलिए इस दिन कहा जाता है कि यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती, दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं कि यमराज का दिया, यम का दिया कब जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए। यम का दिया आप 13 नवंबर को जलाएंगे। तो सबसे पहले आप धनतेरस की पूजा करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। जब सारी पूजा हो जाएगी आप खाना वाना खा लेंगे, सब लोग अपने घर में होंगे, कोई भी बाहर नहीं होगा घर से। उस टाइम पे यम का दिया जलाया जाता है। एक मुट्ठी दिया लेंगे, उसमें आप सरसों का तेल डालेंगे और एक लंबी बाती लेंगे और अपने घर के मुख्य दरबार पे जाएंगे। मुख्य दरबार पे बाएं और लेफ्ट तरफ, मुख्य दरवाजे से बाहर की तरफ उल्टे हाथ पे आप चावल की डेरी लगाएंगे। थोड़े से चावल लेंगे मुट्ठी भर और नीचे जमीन पे रखेंगे। उस जमीन पे रखने के बाद आप चावल रखने के बाद आप यम का दिया उस चावल पे रखेंगे। यम का दिए का मुंह, जो दिया है, जो लौ है, उसका मुंह जो होना चाहिए वो दक्षिण की ओर होना चाहिए, साउथ फेसिंग होना चाहिए। तो साउथ की तरफ आप दिए का मुंह मोड़ेंगे और फिर आप यम का दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद आप दिए पे रोली का टीका करेंगे, थोड़े से फूल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे यमराज भगवान, मेरे और मेरे परिवार को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दें, हम सबको अकाल मृत्यु से बचाएं। ऐसा कहते हुए आप यम महाराज को प्रणाम करें। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.